जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अमावस्या कब मनाई जाएगी, और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें व्रत कब धारण करना है। अमावस्या तिथि पर स्नान, दान और पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। भाद्रपद मास की अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, भाद्रपद मास की अमावस्या बहुत विशेष मानी गई है। इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है और कई स्थानों पर इसे कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कुशा का संग्रह करने से वर्ष भर उस कुशा का हम प्रयोग कर सकते हैं। कुशा जिसका हम पूजा में प्रयोग करते हैं, पितरों के तर्पण में प्रयोग करते हैं, इस कुशा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और भादो मास की अमावस्या पर इस कुशा को अपने घर में लाकर और संग्रह करने से वर्ष भर हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और इस दिन कुशा का संग्रह करना अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ भी माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कुशा घास हो तो अपने घर में भादो मास की अमावस्या पर उखाड़कर, थोड़ा सा जड़ के सहित उखाड़कर घर में लेकर आइए और अपने घर में संग्रह कीजिए। पूजा इत्यादि में आप प्रयोग कर सकते हैं। पितरों का तर्पण अभी जैसे कि पितृपक्ष में होगा तो उस समय भी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। और इस बार इतने शुभ योग में अमावस्या तिथि है, जैसे कि इस बार सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कुशोत्पाटिनी अमावस्या सोमवार के दिन होती है और उस दिन अगर आप कुशा घास घर में लेकर आते हैं तो 12 वर्ष तक उस कुशा का आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सोमवती कुशोत्पाटिनी अमावस्या जब भी प्राप्त हो जाए उस समय में अगर हम कुशा का संग्रह करते हैं तो वो कुशा 12 वर्षों तक पूजा में प्रयोग करने के योग्य होती है। और भाद्रपद मास की अमावस्या पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत धारण करती हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए और संतान की प्राप्ति की कामना से माँ दुर्गा की आराधना करती हैं। इस व्रत का महत्व बताया था माता पार्वती ने इंद्राणी को। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पिठौरी अमावस्या का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस बार की जो अमावस्या तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार की अमावस्या सोमवती अमावस्या है। और सोमवती अमावस्या के साथ ही इस बार भौमवती अमावस्या का भी दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब इस बार जो अमावस्या तिथि है 2 दिन मानी जाएगी। सोमवार के दिन भी अमावस्या है और मंगलवार के दिन भी आपको सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि प्राप्त हो जाएगी। दोनों ही दिन में अमावस्या तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त है, लेकिन सोमवार के दिन क्योंकि पूरे दिन की अमावस्या रहेगी, इसलिए सोमवती अमावस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम पूजा आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, तो किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। विशेषकर सौभाग्यवती महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करके और पीपल की पूजा करती हैं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम स्नान करते हैं पवित्र नदी में या फिर सूर्यदेव को जल देते हैं तो इससे कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सोमवती अमावस्या पर जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं या फिर पितरों के लिए आप दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। और जब पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ स्वतः ही आ जाती हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर को प्रातःकाल 5:21 पर और समाप्त होगी 3 सितंबर को प्रातःकाल 7:24 पर। तो सूर्योदय काल में दोनों ही दिन की अमावस्या मानी जाएगी। इसलिए सोमवती और भौमवती दोनों ही अमावस्या का दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 2 सितंबर 2024 को सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक। अच्छा, इस बार जैसे कि 2 दिन की अमावस्या है तो दोनों ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। अच्छा, अमावस्या तिथि पर बाल नहीं धोना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक दिन पहले से ही बाल धो लीजिएगा। जैसे कि रविवार के दिन आप बाल धो लीजिए और फिर सोमवार को जब सोमवती अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है तो पीपल की पूजा, अगर आपके घर के आसपास पीपल है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर पीपल नहीं है तो क्या करें, तो ऐसे में आप तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं। जैसे तुलसी की पूजा तो आप रोज़ ही करते हैं, लेकिन जैसे कि परिक्रमा करी जाती है जो 108 परिक्रमा पीपल की, तो आप तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं।
सोमवती अमावस्या के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। और हाँ, अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई अवश्य की जाती है। जैसा कि मैं हमेशा आपसे बताती हूँ कि अगर आप अपने घर में मुख्य रूप से एक दिन सफाई करना चाहते हैं, जिस दिन बहुत अच्छे से सफाई करने का दिन होता है, वो होता है हर महीने की अमावस्या तिथि। अगर प्रत्येक महीने की अमावस्या पर हम अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करते हैं, जाले उतारना या फिर घर की डीप क्लीनिंग करना, ये सभी कार्य अगर प्रत्येक अमावस्या पर किए जाएं तो इससे घर में किसी भी प्रकार का न तो वास्तु दोष रहता है, ना ही पितृ दोष रहता है, और ना ही ग्रह दोष का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। किसी के किए कराए का भी प्रभाव हो तो वो भी समाप्त हो जाता है प्रत्येक मास की अमावस्या पर अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करने से। तो ये कार्य सबको जरूर करना है। जरूरी नहीं आप सुबह करें, अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में भी कर सकते हैं। सुबह स्नान कर लीजिए, जो भी सुबह का जो नियम है वो आप कर लीजिए। फिर दिन में अमावस्या को आप अच्छे से घर की साफ सफाई कर लीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से गंगा स्नान का महत्व होता है, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि हम गंगा स्नान कर पाएं। तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। कोशिश कीजिए कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब लोग गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इसके बाद सूर्य को जल अवश्य देना है। सभी को, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके लिए अनिवार्य है कि सूर्य देव को जल दें। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए, हो सके तो थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से भरकर, और उसी में आपको थोड़ा सा रोली, हल्दी और थोड़ा सा चावल, एक पुष्प हो तो पुष्प डाल सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं, और भगवान सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दीजिए। अमावस्या पर सूर्यदेव की आराधना करने से आपके जीवन में प्रकाश बढ़ता है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मानसिक रूप से आप परेशान हो या फिर शारीरिक रूप से परेशान हो, बीमार रहते हो हमेशा, तब भी आपको सूर्य की पूजा करने से बहुत अधिक लाभ होता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा है वो कर लीजिए। अब आपके घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर आप पीपल की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जो तुलसी विराजित हैं उन्हीं की परिक्रमा और पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवती अमावस्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में आपको पीपल में और तुलसी में एक चीज़ जरूर अर्पित करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध। मतलब आपको एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, इसी में आप जल डाल दीजिए, जल से भर दीजिए, फिर थोड़ा सा शहद या फिर शक्कर डाल सकते हैं, और ये मीठा जल आपको पीपल की जड़ और तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। ठीक है, ज़रूर कीजिएगा ये कार्य। पितृदोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, तो आपका जीवन सुखमय होता है। और ये कार्य कोई भी कर सकता है, मतलब पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, ये सबके लिए अनिवार्य होती है। आप सुहागिन महिला हैं तो भी आप करेंगी, अगर आप कुंवारी कन्या हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखिए, सूतक, पातक और पीरियड्स में आपको पीपल और तुलसी की पूजा नहीं करनी है। ठीक है, बाकी अगर आप शुद्ध हैं तो ज़रूर कीजिए। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें, जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो वहाँ पर सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, और उसमें से कुछ सामग्री का हम दान करते हैं, कुछ सामग्री हम स्वयं प्रयोग करते हैं। इस दिन सिंदूर का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। इसलिए सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से आज के दिन सिंदूर का दान अवश्य करें, किसी सुहागिन महिला को। ठीक है, सुहागिन महिलाओं को ही सुहाग की सामग्री का दान किया जाता है, अगर वो थोड़ी बुजुर्ग हो तो और भी अच्छा होगा। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं, चाहे तो 11 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। मतलब परिक्रमा कितनी बार आप करेंगे ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे, अगर आप सुहागिन महिलाएं हैं तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी परिक्रमा करते हैं, जितनी बार भी करते हैं, उतनी बार आपको पीपल के पेड़ में सिंदूर लगाना होता है, और फिर उसी उंगली से उतनी बार ही आप अपनी मांग में भी सिंदूर भरते हैं। ठीक है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके लिए अपने हाथ में एक सिंदूर की डिब्बी लेकर रखिए, उसे साथ में लेकर ही परिक्रमा कीजिए। इसके अलावा परिक्रमा करी जाती है कच्चे सूत से। कच्चा सूत ना हो तो आप कलावे के धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार या 21 बार कलावे का प्रयोग करते हुए हम परिक्रमा करते हैं, साथ में सिंदूर भी रखते हैं। और कोई एक सामग्री जिससे कि हम परिक्रमा को गिनते हैं, जैसे कि आप सुहाग की सामग्री से भी परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर कुछ मिठाई, टॉफ़ी, बिस्किट्स, इन चीज़ों से भी परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर काले चने या कच्ची मूंगफली, इनके द्वारा भी परिक्रमा की जा सकती है। मतलब जितनी बार आप परिक्रमा करना चाहते हैं उतनी सामग्री घर से गिनकर ही लेकर जाइए, और उसी सामग्री से आप परिक्रमा करेंगे। जहाँ पर आप पूजा करते हैं बैठकर, उसी जगह से परिक्रमा शुरू की जाती है, और हर बार जब आपकी परिक्रमा पूरी होती है, मतलब जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की, वहीं पर आप सिंदूर लगाते हैं, और हर बार एक सामग्री वहाँ पर आप रखते जाते हैं। इस तरह से आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। जितनी भी संख्या में आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 7 बार भी कर सकते हैं।
108 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। तो पीपल की विधि विधान से पूजा करने के बाद आप परिक्रमा करते हैं, उसके बाद कथा सुनते हैं और कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी। जैसे कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको सोमवती अमावस्या की कथा की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और कथा सुनने के बाद जो भी बड़े बुजुर्ग वहाँ पर होते हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की चरण स्पर्श कीजिए। और इसके बाद जो भी सामग्री आप लेकर जाते हैं प्रसाद स्वरूप में, आप वहाँ पर आसपास लोगों को वितरित भी कर सकते हैं। और जो दान की सामग्री है, अगर आपके पास वहाँ ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं, नहीं तो घर आने के बाद भी कहीं भी ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं। अच्छा, सुहाग की सामग्रियाँ बहुत से लोग पूछते हैं कि कहाँ दान करें, किसे दें। देखिए, वैसे तो ब्राह्मण को ही दान किया जाता है। सुहागिन ब्राह्मणी हो तो उसे आप दान कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास भी कोई सुहागिन महिला हो तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जो सामग्री आप दान करते हैं प्रयोग करने के योग्य होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सामने वाला उसे प्रयोग नहीं करता है, हमें हमारे किए गए दान का कोई फल नहीं मिलता। तो जब भी हम दान की कोई सामग्री लेते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो सामग्री दूसरे के प्रयोग करने के योग्य हो। ठीक है, तो क्वालिटी का ध्यान रखते हुए ही हमें सामग्री का दान करना चाहिए। बेशक थोड़ी मात्रा में दान करें, लेकिन अच्छी चीज़ों का दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। विशेषकर अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो शिव पार्वती की संयुक्त रूप से विधि विधान से पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही उनकी कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है। पूजा की विधि आप सभी जानते हैं, जैसे कि भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर गंगा जल में जल मिलाकर। ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये सभी चीज़ें अर्पित कीजिए। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, जो भी आपके पास हो। सिंदूर अवश्य लगाइए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं भी चढ़ा पाते हैं तो भी माता पार्वती को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जिस सिंदूर से आप माता को सिंदूर लगाते हैं, जिस सिंदूर की डिब्बी से आप माता को सिंदूर लगाते हैं, उस सिंदूर की डिब्बी को अपने घर में रखिए, स्वयं प्रयोग कीजिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। शिव मंदिर में चौमुखा दीपक जलाने से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, और किसी भी प्रकार की कामना हो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। अमावस्या के दिन दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दान किन चीज़ों का करें? देखिए, अमावस्या के दिन आप सीधा का दान कर सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के खाने की सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, चावल, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, हल्दी, नमक सभी चीज़ें उसमें रखकर और दक्षिणा रखकर आप स्पर्श कर लीजिए। मन से संकल्प ले लीजिए कि आप इस सामग्री का दान कर रहे हैं। फिर किसी ब्राह्मण को भिजवा दीजिए, या आप चाहें तो अपने घर में किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपसे बन पड़े। अमावस्या के दिन किसी ज़रूरतमंद को अगर भोजन की सामग्री का दान किया जाए तो इससे हमारे पितृ तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं। और घर में अगर बहुत समय से गरीबी चली आ रही है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ, अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 तिथियां हैं जिस दिन आपको अपने घर से दान अवश्य निकालना है। खाने की सामग्री का दान अमावस्या और पूर्णिमा पर निकालने से आपके घर की गरीबी दूर होती है, आपके घर की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। चाहे पितृदोष से आप परेशान हो, ग्रह दोष से परेशान हो, या किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपके जीवन में, अगर आप अमावस्या और पूर्णिमा का दान करना प्रारंभ कर दें तो कुछ ही समय में आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, बस करके देखिए। और दान आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कितनी भी मात्रा में कर सकते हैं। किसी को भी कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, जैसा भी आपसे बन पड़े। चींटियों को आटा डालना अमावस्या के दिन बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा गाय को गुड़ और रोटी देना ये बहुत ज़रूरी है, अमावस्या के दिन तो ज़रूर करना चाहिए। मछलियों के लिए आटे की गोलियां डालना ये अत्यंत आवश्यक है। ये सभी कार्य अमावस्या पर जरूर किए जाते हैं। इसके अलावा अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको एक सरसों के तेल का दीपदान अवश्य करना है, और ये कार्य आपको करना है अमावस्या के दिन संध्या काल में। अपने पितरों का स्मरण करते हुए अगर आप दीपदान करते हैं और उनसे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि दूर करें वो आपकी परेशानी को, तो बहुत जल्दी आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये कार्य सबको करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपदान संध्या काल में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको जरूर करना है। इसके अलावा घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां भी दीपदान कर सकते हैं, या फिर कोई देव वृक्ष हो, जैसे पीपल का वृक्ष हो या फिर बरगद का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो, तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब अमावस्या के दिन दीपदान करने से जीवन के अंधेरे समाप्त हो जाते हैं और परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाता है। ठीक है, इसलिए दीपदान अवश्य करना चाहिए, चाहे अमावस्या तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो या कोई भी शुभ दिन हो, तो उस दिन दीपदान अत्यंत आवश्यक होता है। तो 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे की जानकारी आने वाली वीडियो में आप देखिएगा। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।